यूपी पीसीएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है यूपी बिजली बिल पर लगेगा सरचार्ज। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली बिलों पर 10% फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। चलिए अब जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं की बिजली बिल पर 10% का फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाया जाएगा। यह बढ़ोतरी कंपनियों द्वारा मार्च महीने में किए गए खर्चों से जुड़ी है, जिसकी वसूली जून 2026 के बिल में की जाएगी। आपको बता दें कि यह नियम उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं, घरेलू, कमर्शियल आदि पर समान रूप से लागू होगा। चलिए अब जानते हैं क्यों महंगी हुई बिजली। बिजली कंपनियों को कोयला ईंधन खरीदने और अतिरिक्त बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने में जो ज्यादा खर्च उठाना पड़ा है, उसकी भरपाई के लिए यह शुल्क लिया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। अत्यधिक गर्मी के कारण एसी और कूलरों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, जिससे बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसके चलते इस साल राज्य में बिजली की मांग पिछले वर्षों के मुकाबले करीब 5000 मेगावाट तक बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व मांग को पूरा करने और बिजली कटौती को रोकने के लिए कंपनियों को बाहर से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ी, जिसका भार अब सरचार्ज के रूप में उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। चलिए अब जानते हैं क्या होता है एफपीपीएएस। एफपीपीएएस का पूरा नाम फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज होता है। सरल शब्दों में कहें तो यह आपके बिजली बिल में लगने वाला एक अस्थायी और परिवर्तनशील यानी वेरिएबल शुल्क है। बिजली कंपनियां ईंधन और बिजली खरीद पर होने वाले अपने अतिरिक्त और अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए इसे ग्राहकों के बिल में जोड़ती हैं। चलिए अब जानते हैं एफपीपीएएस क्यों और कैसे लगाया जाता है। राज्य नियामक आयोग जैसे यूपीईआरसी हर साल बिजली की एक मूल दर टैरिफ तय करता है, लेकिन बिजली बनाने के लिए कोयले, गैस की कीमतें या बाहर से खरीदी जाने वाली अतिरिक्त बिजली के दाम पूरे साल बदलते रहते हैं। जब बिजली उत्पादन कंपनियों या ट्रांसमिशन में डिस्कॉम का वास्तविक खर्च तय किए गए अनुमानित खर्च से ज्यादा होता है, तो इस बढ़े हुए घाटे की भरपाई के लिए एफपीपीएएस लगाया जाता है। यह शुल्क तुरंत नहीं लिया जाता। उदाहरण के लिए बिजली कंपनियों को मार्च महीने में जो अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है, उसकी गणना करके उसे 3 महीने बाद यानी जून के बिल में वसूला जाता है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं कूलम्ब, एम्पियर, वोल्ट या ओम। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।